हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप? माता रानी की कृपा से सब सही होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे नहा धो के अपना काम करके फिर मैं पोछा लगा रही थी यहाँ पे। और पोछा लगाने के बाद में मुझे नाश्ता भी बनाना है, तो मैं नाश्ता बनाऊँगी अभी। तो मेरे को आटा भी लगाना है अभी। तो मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पे। तो मैं बस आकर हाथ वाथ धो कर आ गई हूँ। और पूजा मैं कर नहीं सकती, तो मैं बस यहाँ पे आटा निकाल रही हूँ। तो मैं आटा गूँधूँगी इधर। मेरे को मेरे हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स बनाना है, तो बस मैं उनके लिए आटा लगाऊंगी। और पराठे भी बनाने हैं मुझे नाश्ते के लिए, तो मैं आटा लगाऊंगी। इधर मैंने आटा निकाल लिया है यहाँ पे। और बस मेरा तो फास्ट ही है, तो फिर मैं करूँगी नहीं। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मैं आटे में नमक डालती हूँ। तो मैं बस यहाँ पे आटा गूँधने की तैयारी करूँगी। और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था रात से ही, क्योंकि मैं सब्ज़ी लेने गई थी, तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। फिर मैंने दवाई भी ली थी। और मैं ऐसे मतलब जाती हूँ ना, तो फिर मेरे पैरों में दर्द हो जाता है पैदल पैदल जाने में। हम गाड़ी से नहीं गए थे, हम पैदल ही गए थे घूमते फिरते। तो बस मैं यहाँ आटा लगाने लग गई हूँ। तो मैं आटा लगा रही हूँ यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। और अभी बच्चे सोए हुए हैं, क्योंकि अभी टाइम 6:30 का हो रहा है। तो मैं बस आटा लगा के फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। तो मैं यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ। और मैं यहाँ पे जिस पटे पे बैठी हूँ, पटा पीछे से फिसल रहा है। मैं बैठ रही हूँ तो, कि नीचे ना सीमेंट वाला फर्श है, इस वजह से वो फिसल जाता है, कभी कभी बैठा नहीं जाता है। तो मैं बस आटा लगा के यहाँ पे अच्छे से गूँथ कर फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी। और आपको भव्या की आवाज़ आ रही होगी, शायद आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तभी ये लड़की और इसका भाई दोनों मस्ती कर रहे थे यहाँ पे बैठकर मेरे पास ही। और एक ही कमरे में होता है ना, तो देखो बच्चों की वजह से हो नहीं पाता है। और बच्चे भी छोटे हैं, तो कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते बच्चों को। तो बस मैं यहाँ पे आटा गूँध के और फिर मैं वही नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी और लंच बनाने की तैयारी करूँगी। इसके पापा के लंच बॉक्स पैक करना है मुझे। तो मेरा आटा गूँध गया है यहाँ पे अच्छे से, मैंने गूँथ लिया है। तो बस मैं अब यहाँ पे रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि मैं वो रोटी ही ले जाते, पराठे तो लेके नहीं जाते। वो बोलते कि नहीं, रोटी सही रहती है, पराठे रोज़ रोज़ खाए नहीं जाते। तो मैंने बोला ठीक है, आप रोटी लेके जाओ। तो मैं बस उनके लिए यहाँ पे रोटी बना रही थी। पहले मैं यहाँ गाय की रोटी निकालती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये रोटी मैं गाय की ही निकालती हूँ। तो मैं यहाँ पे बता रही थी डुगू को, वो डुगू बोला था मम्मी नाश्ता बना दो। मैंने पहले मैं गाय की रोटी निकाल देती हूँ और पापा का लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ, क्योंकि वो उठ गया था। और वो मेरे को बोला था मम्मी मेरा नाश्ता दे दो, तो फिर वो मुँह हाथ धो के आ गया था। मैंने बोला अभी ठीक है, अभी देती हूँ। और मैं गाय की रोटी एक साइड से ही सेकती हूँ, और मैं इस तरीके से गैस पर रख देती हूँ बस। और मैंने यहाँ पे बेसन की सब्ज़ी बनाई थी उनके लंच के लिए, तो ये दोनों भी खा लेंगे फिर। तो यहाँ पे बस मैं उनके लिए रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाने रख दी थी, और चाय भी बन गई थी। मेरे हस्बैंड नहाने गए थे, तो उनके लिए चाय बनाई थी। इधर मैं कॉफ़ी के लिए इस छोटे वाले कटोरे में दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को कॉफ़ी भी पीनी थी। तो मैं आपको बता दी, मैं कॉफ़ी फेंट रही थी, मुझे कॉफ़ी पीनी थी, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। तो भव्या भी बोल रही थी मम्मी मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी, जबकि सो रही थी ये लड़की, और उठ के मेरे को बोलती है नहीं मम्मी मेरे को कॉफ़ी भी पीनी है। तो बस मैं यहाँ पे सब्ज़ी लेके आई थी रात को। तो मैं ये जो प्याज ख़त्म हो गए थे मेरे, तो मैं प्याज भी लेके आई थी रात को। तो यहाँ पे मेरे छोटे छोटे प्याज बचे थे, और ये छिलके हो रहे थे इसके अंदर, छिलके निकल के छिलके हो गए थे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे ना इन प्याज़ों को देख के और इसमें डाल रही थी। जो भी बचे थे इसमें 2-5 प्याज, बाकी तो सब
ख़राब सी हो गई थी। छोटी छोटी प्याज है ना, वो अजीब सी हो जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं, अंदर से अपन दबा के देखते हैं ना तो कोई प्याज ही नहीं उसमें। तो मैं यहाँ पे ना प्याज भर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं इसी में ही रखती हूँ प्याज और लहसुन, तो मैं इसी में ही रखती हूँ। तो मैं रात को सब्ज़ी लेके आई थी, तो मैंने रात को लगाई नहीं सब्ज़ी, तो मैं यहाँ पे ना इसमें प्याज डालूँगी। और मैं ना प्याज 2 किलो लेके आई थी, क्योंकि मैंने ना महीने भर चल जाती है, महीने भर से थोड़ा ही कम लगता है, तो मेरी चल जाती है प्याज। ऐसे 20-25 दिन तो चली जाती है, क्योंकि सब्ज़ी कम बनती है इसलिए। तो और मैं ये जो रेपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रेपर नहीं है, उसका मतलब विजिटिंग कार्ड था, तो वो आ गया था इसमें, उसने डाला होगा, मतलब सब्जियों को वो मतलब सप्लाई करता होगा, तो वो उसने इसमें रख दिया होगा। तो मैंने उसको यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि कभी मैं कहाँ लेने जाती हूँ सब्ज़ी, कभी कहाँ लेने जाती हूँ। लेकिन हम लोग तो रेंट पे रहते थे, हम लोग को कोई भरोसा नहीं, हम कभी कहाँ से लेते हैं, कभी कहाँ से लेते हैं, क्योंकि भाई रहने का ऊपर होता है कि कब कहाँ चल जाए रहने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे इसमें प्याज डाल रही हूँ, छिलके मैंने निकाल दिए हैं इसके अंदर। ये मैंने 2 प्याज है ना, ये मैंने साइड में रख दिया है। इस प्याज में थोड़ी सी मिट्टी सी, मतलब पता नहीं ऊपर मिट्टी टाइप में कुछ लग रहा था, तो मैं ये कचरा साइड में हटाती जा रही हूँ लहसुन प्याज का। अब मैं लहसुन निकाल रही हूँ, इसमें मैं लहसुन लेके आई थी आधा किलो, जो कि हमारा तो बहुत हो जाता है, आधा किलो लहसुन भी 2 महीने ऐसा चल जाता है मेरा। तो ये लहसुन आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये पूरा वाइट है, ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, लेकिन ये पूरा वाइट है। नहीं लहसुन नहीं है, सॉरी, मेरे ये बैंगन थे, तो मैं बैंगन बता रही थी आपको। यहाँ पे कांटे वाले बैंगन हैं, और बैंगन है ना मुझे यहाँ के अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ना जहाँ मैं अपने ससुराल में रहती थी ना, मुझे वहाँ के बैंगन बहुत अच्छे लगते थे। यहाँ पे मैं रात को मंडी में गई, मुझे बैंगन अच्छे से नहीं मिले, वो बिल्कुल नीले नीले वाले जो बैंगन होते हैं ब्लू कलर के, वो सही नहीं होते बैंगन, वो थोड़े कड़वेपन पे लगते हैं। और ये इस टाइप के जो बैंगन होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। तो मैं ना एडिटिंग करती हूँ, ठीक है, ऑफिस में इसको अपलोड कर दूँगी। और ये बैंगन ख़राब निकल गया था, तो मैंने साइड में हटा दिया था इस बैंगन को। तो मैं यहाँ पे बैंगन वापस पॉलीथीन में, क्योंकि मैं इन सब्जियों को जगह पे रख दूँगी। मैंने सोचा तो काम कर रही हूँ, तो फिर मैं सब्जी को जगह पे लगा दूँ। पहले झाड़ू निकालना है मुझे एक बार, और मैं यहाँ पे ये लहसुन निकाल दिया। तब पहले मुझे याद नहीं छोटे मैंने, तो बस मैं यहाँ पे लहसुन निकाल रही हूँ। ये रात को लेके आई थी, हमारे यही लहसुन 2 महीने आराम से चल जाता है, क्योंकि हम 4 ही मेंबर हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हम दोनों। तो बस काफ़ी हम लोगों के लिए इतना लहसुन। वो पहले भी मैं लेके आई थी, तो शायद मैं जनवरी में लेके मैं यहाँ काम कर रही थी और काफ़ी देर बाद जनवरी से बात कर रही हूँ आप सभी से। शादी में चल गई थी। मैं रात को सब्ज़ी लेने गई थी, 2 घाटे तो मैं सब्ज़ी लेके आई थी और मैंने मतलब लेट गई, 9:30 बजे ऐसे गई थी मैं सब्ज़ी लेने। तो फिर मैंने शूट भी नहीं किया था, और मैं बाहर शूट कर भी नहीं सकती, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। मतलब एक तरीका जो मेला होता है ना, उस टाइप का ही होता है वो। वहाँ सारे सामान मिलते हैं, किसी चीज़ का वो नहीं है कि जो वो सामान नहीं मिले, ग्रोसरी वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे डी मार्ट में या और जगह मिलता है ना सामान, उसी तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, सारी टोटल। तो मैं सब्ज़ी लेने गई थी, और मैं वहाँ शूट नहीं करती बाहर का, मतलब मैं कोई भी शूट नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए क्योंकि बाहर पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, और फिर लोग अजीब लगता है बाहर लोगों में। तो मैं बस यहाँ पे काम कर रही हूँ, और अभी बज रहे 10:30 बज रहे हैं। अभी 10:30 से ज़्यादा ही का ही टाइम हो रहा है, 10:30 पौने 11 के बीच का हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सब्जियाँ भर के रख रही थी, और आप जानते हो मैं सुबह मॉर्निंग में नहा लेती हूँ। नाश्ता पानी सब हो चुका है, टोटल सारा काम हो चुका है। कुछ एक काम है जो मैं करूँगी रोज़ की तरह। तो बच्चे भी नहा चुके हैं अभी, और बस इस वीडियो के एंडिंग में यही करती हूँ बाय बाय, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हरी मिर्च हर बार मैं लेके बाय बाय। तो ख़राब हो जाती है, इस बार मैं कम लेके आई हूँ हरी मिर्च। मैं रात को 10 रुपये की लेके आई थी हरी मिर्च, तो मैं इनको भी साफ़ करके रख दूँगी बस, फिर धोने का काम रहेगा जो मैं बाद में धो लूँगी। तो मैं इनके डंठल तोड़ लूँगी हरी मिर्चियों के अभी यहाँ पे। तो बस मैं ये वापस थैले के अंदर रख लूँगी, फिर बाद में लगा दूँगी मैं इन सब्जियों को। और अब मेरे पास यहाँ पे फ्रिज नहीं है,
तो फ्रिज में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकती। मैं इतनी ही सब्ज़ी लेके आती हूँ कि मेरी ख़राब नहीं हो पाती। 2-3 सब्ज़ियाँ अगर मेरे को मंगानी होती तो फिर मैं यहीं से मंगा देती हूँ। जब ये आते हैं शाम को तो वो लेते हुए आते हैं। तो मैं यहाँ पे आलू निकाल रही थी और ये देखो पॉलीथीन मुझसे मतलब खुल नहीं रही थी, तो मैंने इसको फाड़ दिया। वेदांत बोला मम्मी आप फाड़ दो इसको अगर नहीं खुल रही तो मैंने इसको फाड़ दिया था। और ये देखो मैं इस टाइप के आलू लेके आई हूँ छोटे छोटे, क्योंकि दम आलू में मुझे यही वाले आलू अच्छे लगते हैं। तो मुझे हंसी आ रही थी कितने नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से आलू हैं ये। तो मैं यहाँ 3 से 4 किलो आलू लेके और भव्या ये पर्स लेके आई थी रात को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये पर्स। तो भव्या बोल रही थी मम्मी मेरा भी पर्स दिखाओ, और इसने इस पर्स के अंदर भी 2-2 3-3 पर्स रखे हुए थे अपने छोटे छोटे। तो बस मैं यहाँ पे पर्स